दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लव वन शुड नो। आज मैं कुछ रिकवरी ऑफ मनी मनी रिकवरी मनी रिकवर करने के केस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास चेक है, हुंडी है, कुछ भी आपने जिस तरह से पैसा किसी को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, कोई एग्रीमेंट करके दिया है, अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं और वो पैसा नहीं लौटा रहा है तो आपके पास दो तरीके होते हैं पैसा अपना लेने के। पहला, आप 138 सेक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अपना केस डालें और उनको नोटिस डाल करके और फिर आप उनको केस डालें 1 महीने के अंदर। उसका मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि उसमें आपकी कोर्ट फी नहीं लगती है, जबकि जो रिकवरी मैटर होते हैं, जो आपका ऑर्डर 37 सीपीसी में डाला जाता है रिकवरी सूट, उसमें आपको कोर्ट फी देनी होती है। तो रिकवरी मैटर जो होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि रिकवरी मैटर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होता है समरी प्रोसीजर। रिकवरी मैटर में एक तो होता है आप समरी प्रोसीजर के थ्रू अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं और दूसरा होता है ऑर्डिनरी सूट। तो इनका फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप 37 समरी प्रोसीजर में जाते हैं तो आपका जो केस है वो जल्दी निपटता है ऑर्डिनरी सूट से। यानी रिकवरी मैटर है, चाहे या तो वो आपका डलेगा समरी प्रोसीजर में या फिर डलेगा ऑर्डिनरी सूट में। तो अगर समरी प्रोसीजर में आप जाते हैं 37 ऑर्डर 37 में, तो आपका केस जल्दी डिसाइड होगा। वो कैसे कि जब आप केस फाइल करते हैं और केस लग जाता है तो समन होने के बाद 10 दिन के अंदर अपोजिट पार्टी को उसमें लीव टू डिफेंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स यानी एक तरफा सुनवाई के लिए आगे बढ़ जाती है और उसमें केस जल्दी से डिसाइड हो जाता है। और ये इसमें भी वही बात है कि जैसे आप चेक, हुंडी या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ हो, उसका आपके पास प्रूफ हो, वो आपको दिखाना पड़ता है कोर्ट में एज ए एविडेंस। अच्छा, उसके बाद ये जो सेकंड है आपका ऑर्डिनरी सूट, इसमें क्या होता है, इसमें आप जैसे ही केस फाइल करते हैं रिकवरी सूट, तो अपोजिट पार्टी को सम्मन जाता है कोर्ट से, नोटिस जाता है और उन्हें कहा जाता है भाई आप फला डेट पर जो है अपीयर हुई। अब वो अपीयर होते हैं तो उससे पहले उन्हें 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर उसका WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, जवाब दायर करना होता है। अगर वो जवाब 30 डेज में दायर नहीं करते हैं तो ये डिस्क्रिशन कोर्ट की होती है कि वो इस बात को माने या ना माने। हाँ, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये कोर्ट केस चलता रहता है, थोड़ा टाइम लेता है। जबकि समरी प्रोसीजर में आपका केस जल्दी से डिसाइड होने के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें अपोजिट पार्टी यानी कि एक्यूज्ड को मौका नहीं मिल पाता अपने आप को डिले करने का, आपके केस को डिले करने का। तो बेटर क्या है कि समरी प्रोसीजर में जाइए और रिकवरी सूट फाइल कीजिए, ऑर्डिनरी से बचिए। ऑर्डिनरी तभी किया जाता है जब कुछ कमियां हों, कुछ थोड़ा सा उसमें वो बात ना हो जो कि कोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको कर सकते हैं आप। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप समरी प्रोसीजर रिकवरी सूट में आप अपना केस दायर कीजिए ऑर्डर 37 में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।